हेलो क्लास 10th। आज हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक फॉर्मूलों को कवर करने वाले हैं। अगर आपको स्कोर 95 प्लस लाना है तो आपको सिर्फ मेरी दो बातें माननी है। जो अपनी वीडियो 1 फरवरी से 16 फरवरी तक आ रही हैं उसको एक एक करके बिल्कुल देख लो और कॉपी में सॉल्व कर लो। दूसरा, ओसवाल सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व कर लो। ओसवाल सैंपल पेपर आज है 11 फरवरी। आज की क्लास में हम लोग फॉर्मूलों को कवर करने वाले हैं। ये फॉर्मूले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप देखना आपके पास में इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है। और 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। मैं श्योर हूँ, 100% मैं बोल रहा हूँ कि जो अपना वीडियो जो बन रही है, जितनी भी क्लास में वीडियो फॉर्म में ले रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बात आप मान के चलो। 17 फरवरी को आपके पास में कोई भी सेट होगा, उसमें क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो से मिलेगा और ओसवाल से मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर 1 फॉर्मूला देखो। चैप्टर 1 में पहला फॉर्मूला है एचसीएफ। हमने किन्हीं दोनों नंबर का, जैसे ए और बी ये दो नंबर हैं, इनका एचसीएफ अगर 1 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे ए और बी जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? प्राइम्स नंबर हैं। या फिर बोलेंगे ये को प्राइम नंबर है। बात समझ रहे हो ना आप? सेकंड फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू उन्हीं नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर ए और बी प्राइम नंबर्स हैं या फिर ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान से देख लेना, ए और बी प्राइम नंबर्स हैं या ए और बी को प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा इन्हीं नंबर्स का, वो बराबर होगा ए इंटू बी के। ये चैप्टर 1 के फॉर्मूले थे। इसमें एक थ्योरम होती है इर्रेशनल थ्योरम, जो क्वेश्चंस प्रूव करने को आता है। ये चैप्टर 1 हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से हम लोग कवर करते हैं। चैप्टर 2 में देखना, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और ये कांस्टेंट टर्म। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ग्राफ जो बनता है, ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है, देखो, पैराबोला। कैसा होता है शेप? पैराबोला। ये शेप कहलाती है पैराबोला। ध्यान रखना, आप लोग ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। पैराबोला बनता है शेप किससे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? ए, पॉजिटिव है, तो पैराबोला जो बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। कैसी डायरेक्शन? अपवर्ड। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ये पैराबोला की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड। इसके बाद में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम लोग डिस्क्रिमिनेट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेट नेचर ऑफ द रूट होता है, उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 से बिगर है तो हम लोग बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कैसे होंगे? अलग अलग। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो बोलेंगे इक्वल रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो कहेंगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है इसी चैप्टर में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, इसमें एक फॉर्मूला और है। वो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेट इन रूट अपॉन में 2a। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपको? अब जितनी डिग्री होती है, जैसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, उतने ही जीरोस होते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम जीरोस कहलाती है। क्लियर हो गई बात? ये मैंने एक्सिस बनाई। अगर पॉलिनोमियल एक्स में है तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह ये इंटरसेक्ट करेगी, देखो 1 2 3 4 5, तो उसके आंसर्स कितने आएंगे? 5। ये बात समझ में आई आपको? अगर पॉलिनोमियल y में होता
तो वाई एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट करती, सपोज ये मैंने बना दिया, वाई एक्सिस को यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो जीरोस कितने हो गए? 2। पहुंच गए यहाँ तक। अगर इसके बाद में नंबर जीरो इट सेल्फ इज नोन एज जीरो, देखो जीरो नंबर होता है, तो नंबर जीरो इट सेल्फ, ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं, नंबर जीरो इट सेल्फ इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? ये भी जीरोज है। अगर x की वैल्यू जीरो आ गई तो ये भी क्या है? जीरोज है। इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3। इसमें फॉर्मूला पहला है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल x और y हैं, पावर कितनी है इसमें? 1। दूसरी लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, इसमें दो सोल्यूशन होते हैं, एक ग्राफ में, एक किसमें होता है? ग्राफिकली, और दूसरा होता है एक अलजेब्रिक में। अलजेब्रा, अलजेब्रा लिख लो या अलजेब्रिक लिख लो, बात एक ही है। अब ग्राफ में देखो, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन आ जाए तो ग्राफ में लाइन होती है इंटरसेक्ट। कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्ट। ठीक है। और ग्राफ में कैसा होता है, अलजेब्रा में कैसा होता है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। और क्या कहेंगे इसको? कंसिस्टेंट होता है। इस पर क्या होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है ग्राफ में? पैरेलल। और सोल्यूशन कैसा होता है? नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट होगा। ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें होता है क्वाइंसिडेंट। क्वाइंसिडेंट का मतलब, जैसे ये एक लाइन है, ये पहली लाइन हो गई मान के चलो ये, और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन है, इसे कहते हैं क्वाइंसिडेंट। एक के ऊपर एक लाइन का हो जाना। और अलजेब्रा में कैसा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये किसमें मिलेगा आपको? अलजेब्रा में। ये होता कैसा है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट वर्ड भी इसमें ध्यान रखना, दोनों है, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट। ये इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। IUC, जैसे कि इस कंडीशन में मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ IUC। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट। फिर क्या है? PNI। PNI मतलब पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। फिर है CID। क्या है? CID। CID क्या है? कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। बात समझ रहे हो ना आप? नेक्स्ट मूव करें। इसमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास में है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पहला मेथड ये है। सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। एलिमिनेशन मतलब उनमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ये दो मेथड है। ये नहीं आता है तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्लासेस ले रहा हूँ उसमें मैं कवर कर लिया है क्वेश्चंस को, आप उसको जाकर जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चैप्टर की तरफ चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 में देखो ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्राइंगल का पहला, सबसे पहले ट्राइंगल में हम लोग एक बात समझते हैं। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये लाइन जो है डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। अगर डी ई पैरेलल हो जाए बी सी के, अगर गिवन है, तो हम कह देंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या है? बीपीटी कहलाती है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या होती है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में देखो ये आपको क्या था? गिवन, तब ऐसा होता है। अब क्या है? गिवन है आपको रेशियो वाला पार्ट, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या है? अब गिवन, तो क्या हो जाएगा? डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के। इसको कहते हैं कन्वर्ज। क्या कहते हैं? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का नाम थेल्स थ्योरम भी है। ठीक है। इसके बाद में सिमिलरिटी के क्या रूल है? पहला रूल सिमिलरिटी का है कि साइड 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 रूल से सिमिलर हो जाता है। फिर एंगल एंगल रूल से सिमिलर हो जाता है। एंगल 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 ट्रिपल ए से भी सिमिलर हो जाता है। और क्या रूल है? साइड एंगल साइड से भी सिमिलर हो जाता है। ये किसके रूल हैं? सिमिलरिटी के रूल्स हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझते हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, और इनमें से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। डिपेंड करता है एंगल किधर फॉर्म है। मैं एंगल अभी इधर मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? आपको 90 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? राइट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये है तो ये थ्योरम लग जाएगी। अगर अगर आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, ये दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, तो आपको पाइथागोरस, अगर आप ये ले आए, जैसे एक साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के है, तो वो एंगल एक राइट एंगल होगा। उस ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, जैसे दो ट्राइंगल हैं, समझना। ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी। ये दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम है डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो पेरीमीटर पहले ट्राइंगल का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वन, इसको मैंने ट्राइंगल ए बी सी को वन ले लिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल टू, राइट, ये इक्वल होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? डी ई। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ। और क्या होगा? ए सी डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए हो? ध्यान से देखते चलना। फिर इसके बाद में पेरीमीटर, ये एक रूल हो गया। दूसरा ये है कि अगर ट्राइंगल में एरिया जो है, एरिया एरिया का एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें वो क्या यूज करेंगे। पहले यहाँ तक ध्यान से देख लो। राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ तक पहुँच गए हो? इसके बाद में एक रूल और है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर मान के चलो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, और एरिया निकाले, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, ध्यान समझना, वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी अपॉन डी ई, इनके स्क्वायर के। या फिर कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, बी सी अपॉन ई एफ, इसके स्क्वायर के। या फिर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये एरिया का रेशियो है, ये पेरीमीटर का रेशियो है। समझ में बात आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये फॉर्मूले बिल्कुल लर्न कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या है? आपको एक मेमोरी टिप्स दे देते हैं। मेमोरी टिप्स वो क्या है? जैसे पी बी पी बी पी एच एच बी, मतलब
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। क्या बताया मैंने? सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। अब समझना, साइन थीटा, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो यहाँ पर बेस हो गया। ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सोना पहले आ रहा है ना एस। फिर कॉस क्या होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर इसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल रेशियो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल रेशियो एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल रेशियो सेक थीटा एच अपॉन बी। टेन का कॉट थीटा बी अपॉन पी। कॉसेक साइन का क्या कहलाता है? जैसे साइन थीटा का रिलेशन है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो ये इसका रिलेशनशिप है। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का कहलाएगा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो कहलाएगा। जैसे मैंने पूछा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो क्या है, तो आप लोग बोल दोगे 1 अपॉन टेन थीटा है। मैंने पूछा सेक थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो क्या है, आप क्या बोलोगे? कॉस थीटा है। यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और समझो, इसी चैप्टर में फॉर्मूले जो चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये जो दो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमेशा इनकी वैल्यू, क्या मैं बोल रहा हूँ? वैल्यू। वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज ऑलवेज लेस देन वन होगी। क्या होगी? हमेशा वन से कम होगी। ये बात आप ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं एसर्शन रीजन वगैरह में मिलेगा जरूर। आगे चलते हैं, एक टेबल बनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। देखो, जैसे कि एंगल मैंने ले लिए, इस साइड में मैं एंगल ले लेता हूँ, ये फिक्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेंगे साइन थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, संग में याद कर लेना, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसके बाद में कॉस थीटा निकाल लें। लेफ्ट से राइट गए थे, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, देखो ये इधर आ गई। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 45 पर सेम रहती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। क्या करा? ऐसे में लेफ्ट टू राइट गया था, अब ये देखो इधर कॉपी हो रही है, ध्यान से देख रहे हो ना। टेन थीटा, टेन थीटा निकालने, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस कर दें तो 0/1 0, ये अपॉन ये करें 2 कैंसिल तो 1/√3, ये अपॉन ये करें तो 1, इसको अपॉन करें 2 कैंसिल √3, 1/0, 1/0 आया ना, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गई बात? अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल रेशियो बताए थे, कॉसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल से आएगा? कॉसेक का रेसिप्रोकल रेशियो साइन थीटा है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि 0 का 1/0, तो नॉट डिफाइंड। अभी यहाँ बताया 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस का रेसिप्रोकल करो, 1 का 1, 2/√3, √2, 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा है? यहाँ से जाते हैं, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा है। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, फिर √3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब
डिनोमिनेटर को ऊपर ले आए, न्यूमिनेटर को नीचे ले आए। जैसे 1 के नीचे क्या है? 1 है, तो इसका उल्टा करें 1 ही रहेगा। √3 के नीचे क्या है? 1, 1 का इसका उल्टा करें 1/√3, और 1 नॉट डिफाइंड का देखो 1/0 है, इसका उल्टा करें 0/1 तो 0 रहेगा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं। ये स्पेसिफिक क्यों? देखो क्या है इसमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसे कहते हैं स्पेसिफिक एंगल। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स को निकाला है। पहुंच गए यहाँ तक। फिर इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। पहली, अब हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या होता है? पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहुंच गए? क्लियर है? फिर इसके बाद में इसकी बेबी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बेबी आइडेंटिटी पहली क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट? ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, बेबी आइडेंटिटी भी और मेन आइडेंटिटी भी। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी बेबी आइडेंटिटी पहली बनेगी, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? इसके बाद में अब क्या करूं? 1 को इधर ले आऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एग्जाम में साइन की गलती इन आइडेंटिटीज में होती है, इसलिए ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेबी आइडेंटिटी क्या है? कॉट को इधर ले आए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले आए, तो दूसरी बेबी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। पहुंच गए हम लोग? यस, पहुंच गए। अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे, और कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। ये टेन का रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एग्जाम को लेके बिल्कुल चिंता मत करो आप लोग। यहाँ तक पहुंच गए? देखो एग्जाम आपको 17 फरवरी को देना है। कब देना है एग्जाम? 17 फरवरी। आज कितनी हो रही है? 11 फरवरी। अपने पास में टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने अभी तक 1 फरवरी से 16 फरवरी तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उनको देख लो जाकर, उनको 100% देख लो, और ओसवाल सैंपल पेपर को कवर कर लो। ये दोनों अगर आपने कवर कर लिए, देखो ये 8 दिख रहा है, 8 में 0 और ऐड कर दो तो 80 आ गया। पेपर कितने का होगा? 80। आपका स्कोर कितना बन जाएगा? 80। 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% इनमें से एग्जाम में आएगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही कल के डे में मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के फॉर्मूले लाऊंगा। इनमें आप देखना कि कौन से आपके फॉर्मूले नहीं थे, उसको आप लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है? एक जाते जाते आपको मैंने ये ट्रिक भी समझाई थी, जाते जाते जल्दी से बता देता हूँ। जैसे ट्राइंगल 1 है, अपना शॉर्ट वीडियो भी पड़ा होगा, आप शॉर्ट की तरफ देखते नहीं हो, ये वजह है। ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का। तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर होगा। ये क्या हो जाएगा? इसके सिमिलर। अब देखो ये सिमिलरिटी का साइन होता है, इसमें आ रहा है, बट क्या इक्वल टू का साइन इसमें है? नहीं है। तो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। दिस इज लास्ट ट्रिक। आपको अच्छा लगे तो लाइक, मैं लिख भी देता हूँ, लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो, सर को थोड़ा एनर्जी मिल जाए। आपके प्रशांत सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में।